हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CN स्टडी मेथड्स पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन है, ठीक है, समझ बूझ कर पढ़ना, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, मतलब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला ए नंबर का क्वेश्चन में पहला है हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। आई इन द पोयम, पोयम में, कविता में आई कौन है, ठीक है, आई कौन है कविता में। वाई डज द चाइल्ड इन द पोयम वॉन्ट टू शाउट एंड रन, तो पोयम में जो चाइल्ड है वो दौड़ना चिल्लाना क्यों चाहती है। वाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वॉन्ट्स टू रन। तो चलिए इन सब का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं, लिख के रखी हुई हूँ, आप अच्छे से समझते जाइएगा। पढ़ा आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर मैं बता रही हूँ, समझते जाइए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, आप क्या सोचते हो। इस यहाँ पास हु होना चाहिए, देख लीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक इज आई इन द पोयम, पोयम कविता में आई, आपके अनुसार, आपके विचार अनुसार कविता में आई कौन है, ठीक है, आई कौन है, आई किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर है आई थिंक आई इज़ अ लिटिल गर्ल इन द पोयम, पोयम में जो एक छोटी लड़की दिखती है, तो मेरे विचार से, ठीक है, मेरे विचार से आई उस छोटी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की दिखी है ना, उसी के लिए आई, वो कहती है ना मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं चिल्लाना चाहती हूँ, मैं मज़े करना चाहती हूँ, तो आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस छोटी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन, तो जो वो बच्ची है, ठीक है, वो छोटी बच्ची है, पोयम में, कविता में चिल्लाना और दौड़ना क्यों चाहती है। तो द चाइल्ड इन द पोयम वांट्स टू शाउट एंड रन फॉर फन, तो वो छोटी बच्ची है, वो पोयम में, कविता में चिल्लाना और दौड़ना क्यों चाहती है, क्योंकि फॉर फन, वो मज़े के लिए, ठीक है, फॉर फन, ये फॉर फन, फॉर, ठीक है, तो ये फन, मज़े के लिए दौड़ना और चिल्लाना चाहती है वो छोटी बच्ची पोयम में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन, ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो बच्ची है, और स्ट्रीम है, छोटी नदी में क्या समानता है। हु वांट्स टू रन, वो क्यों दौड़ना चाहते हैं, ठीक है, वे वो क्यों दौड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या समानता है, तीन में क्या समानता है। द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रीम एंड चाइल्ड इज दैट दे नेवर कीप स्टिल, जो वो छोटी बच्ची है, ठीक है, वो छोटी बच्ची और छोटी नदी है, उन दोनों के बीच क्या समानता है। सिमिलर मीन्स होता है समानता, तो उन दोनों के बीच क्या समानता है। दे नेवर कीप स्टिल, वे दोनों स्थिर नहीं रह सकते, वे दोनों स्थिर नहीं रह सकते, यही समानता है उनमें, ठीक है, तो वे दोनों स्थिर नहीं रह सकते। चौथा क्वेश्चन है द चाइल्ड इन द पोयम सेज, कविता में चाइल्ड कहती है, बच्ची कहती है, देयर्स नो वन अबाउट, डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड, गिव रीजंस, ठीक है, तो पोयम में, कविता में बच्ची कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। डज दिस मेक, ऐसा बच्ची कोई नहीं है, ऐसे बच्ची हैप्पी है या खुश है, ठीक है, कविता में दिया हुआ है कि देयर्स नो वन अबाउट, वहाँ कोई नहीं है, से बच्ची खुश है या दुखी है, गिव रीज़न, कारण दीजिए। तो द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज देयर इज नो एनी बैंडेज फॉर हर फन, बच्ची खुश थी, ठीक है, बच्ची खुश है, वहाँ कोई नहीं है, इसलिए बच्ची खुश है, क्योंकि देयर इज नो एनी बैंडेज, वहाँ कोई बंधन नहीं है। फॉर हर फन, उसके मज़े करने के लिए वहाँ कोई बंधन नहीं है, इसलिए बच्ची खुश है। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो, जो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जो ये
टेबल दिया हुआ है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग। ठीक है, तो चाइल्ड बच्ची दौड़ रही है और चिल्ला रही है। में इन, डाउन, अप, नियर, इन चारों वर्ड का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द लेन। लेन मीन्स होता है गली। तो बच्ची गली में दौड़ रही है और चिल्ला रही है। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द फील्ड। तो बच्ची खेत में दौड़ रही है और चिल्ला रही है। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग डाउन द हिल। डाउन द हिल आया था ना, डाउन, तो पहाड़ी के नीचे दौड़ रही है और चिल्ला रही है बच्ची। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग नियर। नियर यहाँ पास आएगा, नियर द लेक। लेक मीन्स होता है झील। तो झील के पास दौड़ रही है और चिल्ला रही है। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग नियर द स्ट्रीम। नियर, ये छोटी नदी, स्ट्रीम मीन्स होता है छोटी नदी। तो छोटी नदी के पास भी दौड़ रही है और चिल्ला रही है। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द सन। तो सूर्य की गर्मी में भी दौड़ रही है और चिल्ला रही है। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द रेन। तो वर्षा में भी दौड़ रही है और चिल्ला रही है। ठीक है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द नाइट। तो रात में भी वो दौड़ रही, चिल्ला रही। आपका प्रयोग नहीं हुआ ना, आपका प्रयोग द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग अप द हिल। पहाड़ी के ऊपर भी और नीचे भी दौड़ रही है और चिल्ला रही है। तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। देखिए सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, मैं बता दी हूँ, अब दिखा भी देती हूँ। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा ना, ये देखिए, ये सेंटेंस इस प्रकार से बना है। पहला, द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द लेन। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग इन द फील्ड। द चाइल्ड इज रनिंग एंड साउटिंग डाउन द हिल। द चाइल्ड इज रनिंग and shouting near the lake and stream. The child is running and shouting up the hill. The child is running and shouting in the sun. The child is running and shouting in the rain. The child is running and shouting in the night. तो देखिए बन गया ना ये वाक्य। सो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबुलरी। ठीक है, गिवन आर 4 पिक्चर इन द सर्कल। सर्कल में 4 चित्र दिख रहे हैं। ठीक है, देयर आर सम एक्शन वर्ड्स अराउंड इट। इसके एक्शन, इनके द्वारा काम किए जाने वाले वर्ड इसके चारों ओर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ये बॉडी के अंग हैं, ठीक है, पार्ट है बॉडी की, उनको मैच करना है पिक्चर विद द वर्क दे डू इन पार्ट। ये बॉडी के पार्ट है। ठीक है, आँख से हम क्या क्या काम करते हैं, हाथ से क्या क्या काम करते हैं, पैर से और मुंह से क्या क्या काम करते हैं, उन काम को इसमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो आप बुक में मिला लीजिएगा, मैं लिख के रखी हुई हूँ, उसको दिखा देती हूँ, उनमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको लिखी हुई भी दिखा दूँगी और वहाँ भी दिखा दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये हैंड, पहला चित्र, मतलब ये हैंड, हाथ दिया हुआ था ना चित्र, तो हाथ से क्या क्या कर सकते हैं, राइट लिखना, क्लैप ताली बजाना, कुक खाना बनाना, वॉश धोना, साफ करना, ये हाथ से करने वाला काम है जो उसके वर्ड के चारों ओर लिखा हुआ है इसमें। लेग, लेग मीन्स होता है पैर, पैर से क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, स्टैंड खड़े हो सकते हैं। माउथ तीसरा चित्र है, माउथ मुंह का, तो मुंह से क्या कर सकते हैं, ड्रिंक पानी पी सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ईट खाना खा सकते हैं, साउट चिल्ला सकते हैं। ठीक है, आइस, आइस दिया हुआ है, आइस मीन्स होता है आँख, आई मीन्स होता है आँख, सी मीन्स देखना, आई आँख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच टीवी, टीवी देख सकते हैं, रीड पढ़ना, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हाथ है, हाथ से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या क्या कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, फिर कुक खाना बना सकते हैं। ठीक है, कुक खाना बना सकते हैं, वॉश धो सकते हैं। ठीक है, ये हाथ से होने वाला काम हो गया। उसके बाद लेग से क्या कर सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं, हम चल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है, अब माउथ, मुंह से क्या कर सकते हैं, ईट खाना खा सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं।
ठीक है, मुंह से। और ये साउट चिल्ला सकते हैं। आँख से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इधर सी देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वॉच टीवी, टीवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ना ये आंसर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। बहुत सरल था, समझ में आई होगी। थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।